नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये आह्वान इस योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने किया है। 18 जून को बिहार बंद किया गया था। इसे देखते हुए पुलिस और रेलवे का सुरक्षा महकमा हाई अलर्ट पर है। रेलवे पुलिस फोर्स से कहा गया है कि वो हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनकी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को भी जुटाए। बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित तमाम राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद गिरफ्तारियां जोरों पर हैं। बिहार में अब तक 145 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 800 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हिंसक प्रदर्शन के कारण रेलवे की संपत्तियों को 700 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। कांग्रेस ने कहा कि सोमवार को उसके कार्यकर्ता अग्निपथ योजना और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने बीते दिनों राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के उसके मुख्यालय में घुसने का आरोप लगाते हुए राजभवनों का भी घेराव किया था। पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया और इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस ने कहा कि उसके नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को कहा कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने केंद्र की नई भर्ती नीति पर सवाल उठाया, जिसका देशव्यापी विरोध हो रहा है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या ये योजना आरएसएस एडोल्फ हिटलर के समय में जर्मनी में नाजी पार्टी की तर्ज पर सेना पर नियंत्रण करने का एक प्रयास है। रामनगर में मीडिया से बात करते हुए जनता दल सेक्युलर के नेता ने कहा, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दिल्ली में बात की जानी चाहिए, यहाँ नहीं। सरकार को अग्निपथ योजना की अवधारणा किसने प्रदान की? क्या इसके लिए संसदीय समिति की कोई सिफारिश थी? क्या रक्षा बलों के लिए 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक एक नया कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव था? क्या रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से कोई सुझाव था? सुझाव किसने दिया? पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने सवाल किया। इन 10 लाख युवाओं में से जो बलों में भर्ती होंगे, क्या आरएसएस की इकाइयों में प्रशिक्षित उम्मीदवार होंगे? अग्निपथ से निकले अग्निवीरों को गार्ड की नौकरी देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दे रहे हैं। अपनी मूल टिप्पणी पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि उनका मतलब ये था कि सेना के साथ अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जहां भी अग्निवीर जाएंगे उनकी उत्कृष्टता का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय रविवार को वायरल वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर उन्हें बीजेपी के कार्यालय को सुरक्षित रखने के लिए किसी को यानी कि गार्ड किराए पर लेना पड़ा तो वो अग्निवीर को वरीयता देंगे। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज़ादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। राहुल ने कहा कि युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालयों की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए रखते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बेइज्जती पर मोहर है। मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर दरअसल बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। राहुल का पीएम मोदी पर सीधा हमला उसी टिप्पणी के संदर्भ में आया। अग्निपथ योजना के उग्र विरोध के बीच पीएम मोदी ने रविवार को कहा, यह भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती हैं। नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अच्छी मंशा से लाई गई कई चीज़ें राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। मीडिया भी टीआरपी की मजबूरियों के चलते उन चीज़ों में आ जाता है। हालांकि उन्होंने अग्निपथ को लेकर ये कहा, यह साफ नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे और उनका भाषण दिल्ली एनसीआर में किए गए कामों पर फोकस रहा। बता दें, कृषि कानूनों के दौरान भी मोदी सरकार लगातार उनके बचाव में पक्ष लेती रही और उनको किसानों के लिए बेहतर बता रही थी। साथ ही किसानों को राजनीति से प्रेरित भी बताया गया, लेकिन अंत में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद रविवार को सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेना में जवानों की भर्ती की नई अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। उनके अनुसार ये एक प्रगतिशील कदम है और देश की रक्षा के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, सेना में सुधारों की कवायद 1989 से ही चल रही थी। इस पर अलग अलग वक्त में अमल किया जाता रहा है, लेकिन सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से जवानों की भर्ती में बदलाव पहले नहीं किया जा सका, ये अब जाकर हो पाया है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अब सरकार की ओर से नया ऐलान किया गया। सेना की ओर से रविवार दोपहर को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कई खास घोषणाएं की। प्रमुख घोषणा में कहा गया कि अगर कोई अग्निवीर देश पर जान कुर्बान करता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सेना में पहले जैसी रेगुलर भर्ती नहीं होगी।
यानी अब अग्निपथ के जरिए ही सेना में जवान भर्ती होंगे। यानी जो लोग कह रहे हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया भी रहेगी, वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 वर्षों में हम 50,000 से 60,000 सैनिक भर्ती करेंगे, जो बाद में बढ़कर 90,000 से 1 लाख तक जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब सेना में रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अलग अलग वर्गों के कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतर रहे हैं। इस बीच श्री रविशंकर ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के लिए बेहतरीन मौका बताया। श्री रविशंकर ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया भर में यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी 1 से 2 वर्ष सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। इनकी तुलना में भारत की नई सैन्य सेवा योजना अति उत्तम है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि देश की रक्षा के लिए समर्पित और त्याग के मनोभाव से निकले हुए युवाओं के लिए ये एक सुअवसर है। बहकावे में न आएं, इसे ठीक समझें और मिलने वाली सुविधाओं और प्रशिक्षण से स्व तथा राष्ट्र का हित करें। इससे पहले उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए कहा था कि वो अग्निवीरों को नौकरियों का अवसर देंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के दौरान आमने सामने रहे बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के दल विधान परिषद के चुनाव में नई जंग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को विधान परिषद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मैदान में 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से 10 में से 9 उम्मीदवारों की जीत तय है, जबकि 10वीं सीट के लिए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप और बीजेपी के प्रसाद लाड के बीच मुकाबला है। कुछ दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव में 6ठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर हुई थी और बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय महाडिक ने शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को हराकर जीत दर्ज की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com।